आज हम 11th स्टैंडर्ड का कैश बुक कर रहे हैं। तो कैश बुक में आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको दो साइड बनानी होती है, रिसिप्ट साइड एंड सेकेंड साइड होती है पेमेंट साइड। कैश बुक एक नॉर्मल ट्रेडर मेंटेन करता है, उसको ये पता करना होता है कि उसकी कैश की बैलेंस कितनी और बैंक की बैलेंस कितनी है। तो आप ध्यान में रखिए, कैश बुक में आपको दो साइड्स हैं, रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड। अच्छा, ये एक पेज पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप लेफ्ट पेज पे रिसिप्ट साइड बनाना और राइट पेज पे, राइट हैंड साइड पेज पे पेमेंट साइड बनाना है। ठीक है, इसके कॉलम्स कैसे होते हैं? रिसिप्ट साइड को आप डेबिट साइड भी बोल सकते हैं। तो पहला डेट कॉलम आएगा, कौन सी डेट को ट्रांजेक्शन जो है, रिसिप्ट मतलब पैसा मिला आपको, तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स टाइप है ये, यहाँ पे जिस पर्सन ने पैसे दिए उसका नाम आएगा। आर नंबर मतलब रिसिप्ट नंबर, आपको किसी को रिसिप्ट देनी है या रिसिप्ट मिला है तो वहाँ पे एक नंबर रहता है, उसको बोलते हैं रिसिप्ट नंबर। आपको लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। LF आप जानते ही हैं, लेजर फोलियो, ये कॉलम भी आपको ब्लैंक रखना है। कैश कॉलम, अगर आपको किसी ने पैसे दिए तो कैश कॉलम में लिखोगे, और अगर आपको किसी ने चेक से पेमेंट की है तो आप बैंक कॉलम में लिखेंगे। रिसिप्ट साइड, कैश बुक में दो साइड है, रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड। पैसा आया तो रिसिप्ट साइड लिखना है, और पेमेंट की है तो पेमेंट साइड लिखना है। अगर आपने किसी को पे किया तो आप पेमेंट साइड लिखेंगे। पेमेंट साइड का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम है, पहले डेट है, देन पेमेंट्स मतलब आपने किसको पेमेंट की है। रिसिप्ट साइड जैसे आर नंबर होता है, आर नंबर मतलब रिसिप्ट नंबर, ये तो यहाँ पे पेमेंट साइड बनता है वॉचर नंबर, तो आपको वी नंबर लिखना है और ये कॉलम पूरा ब्लैंक रखना है। आप जब किसी को पेमेंट करते हो तो वॉचर बनता है और वॉचर पे एक नंबर लिखा हुआ था, तो नंबर आप जो रियल में अकाउंट्स करते हो उनको यहाँ लिखना होता है। आपको कुछ नहीं लिखना, आप एक कॉलम ब्लैंक रखना है। LF को भी आपने ब्लैंक रखना है। अगर आपने किसी को कैश में पे किया तो आप कैश कॉलम में लिखोगे, और अगर आपने किसी को चेक से पे किया तो आप बैंक कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, सो एक सिंपल सी चीज़ है, याद रखनी है। रिसिप्ट साइड, जब पैसे मिलेंगे तो रिसिप्ट साइड लिखना है, और अगर आपने किसी को पे किया तो पेमेंट साइड लिखना है। कैश में पे किया तो कैश कॉलम, और चेक से पेमेंट किए तो बैंक कॉलम में लिखना है। ठीक है, और कुछ कॉन्ट्रा एंट्रीज ध्यान में रखनी है हमको। मतलब जैसे कोई ट्रांजेक्शन है तो रिसिप्ट साइड आता है या तो पेमेंट साइड आता है, लेकिन कॉन्ट्रा एंट्रीज के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो दोनों साइड आते हैं। तो कौन कौन से केसेस हैं कॉन्ट्रास्ट के, वो मैं आपको बताता हूँ। कॉन्ट्रा एंट्रीज के 3 केसेस हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज का मतलब होता है कि ये ट्रांजेक्शन दोनों साइड आते हैं, रिसिप्ट साइड भी आएगी और पेमेंट साइड भी आएगी। तो वो ट्रांजेक्शन ये है आपके। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब आपने बैंक में पैसे जमा किए, तो ये आपका कॉन्ट्रा हो गया। क्योंकि देखिए ऐसा होने वाला है, अभी तक क्या हो रहा था कि आपको पैसे मिलेंगे तो आप रिसिप्ट साइड लिख रहे थे कैश कॉलम में, और आपको किसी ने क्रॉस चेक से पे किया तो आप रिसिप्ट साइड बैंक कॉलम में लिखेंगे। बट यहाँ पे आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, तो बैंक में तो पैसे आ रहे हैं क्योंकि आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। एट द सेम टाइम आप पेमेंट कर रहे हो, पैसे गए आपके ऑफिस में से, मान लीजिए आपने 5,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए, तो पेमेंट साइड आप कैश कॉलम में लिखेंगे क्योंकि पैसा गया, और रिसिप्ट साइड बैंक कॉलम में आ गया क्योंकि बैंक में तो पैसा आया है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रा हो गया। जो दोनों तरफ ट्रांजेक्शन्स आती हैं उसको कॉन्ट्रा लिखेंगे आप, और ये जो LF का कॉलम बना है यहाँ पे आप C लिखेंगे। कॉन्ट्रा वाले ट्रांजेक्शन में LF के कॉलम में आपको C लिखना है, C स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा। दूसरा ट्रांजेक्शन जैसे कैश डिपॉजिटेड इन बैंक कॉन्ट्रा है, सिमिलरली कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक इज ऑल्सो कॉन्ट्रा। कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, मतलब ऑफिस के काम के लिए आपने बैंक से पैसे निकाले तो वो भी कॉन्ट्रा होगा। इसमें क्या हो रहा है, बैंक से पैसे विड्रॉ किए, सो पेमेंट साइड बैंक कॉलम में आएगा क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है, और वो पैसा कहाँ आ रहा है, आपके कैश ऑफिस में पैसे आ रहे हैं, तो रिसिप्ट साइड कैश कॉलम में आएगा। रिसिप्ट साइड आप कैश कॉलम में लिखेंगे, और पेमेंट साइड आप बैंक कॉलम में लिखेंगे क्योंकि बैंक से पैसा गया। तो ये ट्रांजेक्शन रिसिप्ट में भी आ रहा है और पेमेंट में भी आ रहा है, इसको आप इसको कॉन्ट्रा एंट्रीज बोलते हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज मतलब जिसकी इफेक्ट दोनों साइड आती है, रिसिप्ट साइड भी और पेमेंट साइड भी। तीसरा केस है कॉन्ट्रा का, जिसे बेरेड चेक रिसीव्ड ऑन अर्लियर डेट डिपॉजिटेड इन बैंक।
बेरेड चेक रिसीव्ड ऑन अर्लियर डेट डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब आपको पहले कभी तो भी बैंक में बेरेड चेक मिला था 3-4 दिन पहले और वो आज आपने बैंक में डिपॉजिट किया। तो पहले देख लेते हैं कि ये बेरेड चेक क्या होता है, क्रॉस चेक क्या होता है। बेरेड चेक मतलब आपने चेक देखे होंगे, चेक का ऐसा स्पेसिमेन रहता है, अगर आप यहाँ पे 2 लाइन क्रॉस ड्रॉ कर देते हैं तो वो क्रॉस चेक हो जाता है। अगर आपके चेक पे लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे ऐसे 2 लाइन ड्रॉ की हुई होती हैं तो उसको क्रॉस चेक बोलते हैं। उसका ये मतलब होता है कि वो चेक के पैसे आपको काउंटर पे नहीं मिलते हैं। आपको किसी ने क्रॉस चेक दिया और वो चेक लेके आप बैंक में गए और काउंटर पे वो चेक दिखाओगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, वो चेक के पैसे आपके बैंक अकाउंट में ही आते हैं, आपको कैश इमीडिएटली नहीं मिलता है। और अगर ये 2 लाइन ड्रॉ नहीं किए तो उसको हम बोलते हैं बेरेड चेक। 2 लाइन ड्रॉ किए तो क्रॉस चेक और 2 लाइन ड्रॉ नहीं की हैं तो उसको हम बोलते हैं बेरेड चेक। बेरेड चेक का फ़ायदा ये होता है कि आप अगर काउंटर पे चेक देते हैं तो आपको इमीडिएटली पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल में मैं बताता हूँ, बेरेड चेक के पैसे आपको इमीडिएटली मिल जाते हैं बैंक में, और क्रॉस चेक के पैसे आपको इमीडिएटली नहीं मिलते हैं, क्रॉस चेक के पैसे आपके अकाउंट में ही आते हैं। तो बेरेड चेक को हम कैश भी ट्रीट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपको किसी ने क्रॉस चेक दिया है तो आप रिसिप्ट साइड लिखेंगे उस आदमी का नाम यहाँ पे कॉलम में, ये रिसिप्ट में, और बैंक कॉलम में लिखना है। बट अगर किसी ने आपको बेरेड चेक दिया है तो आप उसको कैश एज्यूम करेंगे। अगर किसी ने आपको बेरेड चेक दिया है तो आप उसको कैश कॉलम में लिखेंगे। बेरेड चेक आप बैंक कॉलम में नहीं लिखेंगे, बेरेड चेक आप कैश कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए 4 तारीख को किसी ने आपको बेरेड चेक दिया तो आप रिसिप्ट साइड यहाँ पे उस आदमी का नाम लिखेंगे और कैश कॉलम में लिखेंगे। फिर 6 तारीख 2 दिन बाद आपने वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया तब वो बैंक कॉलम में आएगा, क्योंकि चेक बैंक में डिपॉजिट हो रहा है और एट द सेम टाइम जिसको अभी तक आप कैश एज्यूम कर रहे थे, बेरेड चेक जिसको कि आप कैश एज्यूम कर रहे थे वो बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो पैसे गए आपके, तो आप उसको पेमेंट साइड कैश कॉलम में लिखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के ये 3 केसेस हैं, याद रखना। फर्स्ट इज कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस के यूज़ के लिए पैसे निकाले बैंक से, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किए तो वो कॉन्ट्रा नहीं होगा। और आपको बेरेड चेक मिला था 1 तारीख को, किसी तारीख को, और उसके 2-3 दिन बाद या अलग डेट को आपने वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया तो वो कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है। तो अब देखते हैं इसको सम्स में कैसे आएगा। ये मैं जो सम सॉल्व कर रहा हूँ वो आपका पेज 134 पे क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे कोई गुरु दक्षिणा ब्रदर्स हैं। तो सबसे पहले आप डेट लिख लेना दोनों साइड, 2019 मार्च, रिसिप्ट साइड में डेट लिख दी मैंने, वापस से पेमेंट साइड में भी 2019 मार्च फर्स्ट। कैश बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट, तो 2 कैश बैलेंस के लिए आप लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब इतने पैसे आपके बैंक में हैं, ब्रॉट डाउन 13,000 कैश कॉलम में। अगर बैंक बैलेंस होता तो बैंक कॉलम में आता था, लेकिन वो बैंक बैलेंस नहीं, आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे वहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आपके बैंक में अगर 10,000 जितनी भी अमाउंट है उससे ज़्यादा आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से, और ये फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को होती है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का नेगेटिव बैलेंस होता है, वो आप क्रेडिट साइड लिखेंगे, पेमेंट साइड लिखेंगे आप बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर ओवरड्राफ्ट दिया है तो बैलेंस आप पेमेंट साइड लिखेंगे। और इस क्वेश्चन में अमाउंट है 18,000, तो मैं यहाँ 18,000 लिख रहा हूँ। ठीक है, सो इसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड कैश फ्रॉम नेहा। नेहा से आपको पैसे मिले तो आप यहाँ लिख दीजिए टू नेहा। नेहा ने आपको कैश दिया है 1700 रुपये, और साथ ही साथ उसने बेरेड चेक दिया है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, नेहा अकाउंट लिखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको बेरेड चेक मिला तो आप उसको बैंक कॉलम में नहीं लिखेंगे। बेरेड चेक मतलब आपको काउंटर पे पैसे मिल जाते हैं तो उसको आप कैश ट्रीट करते हैं। तो 2 तारीख को ही अलग से लिख दीजिए नेहा अकाउंट, और कैश कॉलम में 500 रुपीज़। ये बेरेड चेक है, इसको आप बैंक में मत लिखिए। बेरेड चेक अगर आपको मिला है और इमीडिएटली डिपॉजिट इन बैंक दिया है तो फिर बैंक कॉलम में लिखना है, लेकिन इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन बैंक ऐसा नहीं दिया है तो आप उसको कैश कॉलम में लिखेंगे। बेरेड चेक मिला तो आप कैश कॉलम में लिखेंगे। हाँ, अगर ऐसा बोला है कि बेरेड चेक रिसीव्ड फ्रॉम नेहा एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब आपको नेहा से चेक मिला और आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो आप उसको बैंक कॉलम में लिखेंगे, बट ऐसा इस समय बोला नहीं है। नेक्स्ट है 7 तारीख का ट्रांजेक्शन है, आपने धनराज को 6,000 रुपीज़ चेक से पे किए हैं। तो हम पेमेंट साइड लिखेंगे क्योंकि हमने पे किया है धनराज को, तो हम लिखेंगे बाय धनराज अकाउंट
name of the person, and the amount is 6,000, and since it is paid by check, so we will write this in bank column. ठीक है, पेमेंट हुई तो पेमेंट साइड लिखना है, अगर कैश पे किया तो कैश कॉलम, और चेक से पे किया तो बैंक कॉलम. उसके बाद नेक्स्ट है कैश सेल्स. कैश सेल्स की डेट है 8th, तो आप यहाँ लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट है आपका 6545. डिस्काउंट का कोई कॉलम नहीं है तो वो मत लिखना. 6545 कैश सेल्स, इसलिए कैश कॉलम में लिखा है. उसके बाद 2 मार्च को, मतलब ये जो नेहा वाला चेक आपको मिला था, ये आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक को तो रिसिप्ट हो रहा है, तो रिसिप्ट साइड बैंक कॉलम में आएगा. सॉरी, 500 रुपये है. ठीक है, और ये बेरेट चेक डिपॉजिटेड इन बैंक है, तो ये जो अभी तक आप इसको कैश समझ के कैश एज्यूम कर रहे थे, ये चेक बैंक में चला गया, तो पैसे गए आपके, तो पेमेंट साइड आएगा कैश कॉलम में. ठीक है, बेरेट चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, इसकी फर्स्ट इफेक्ट रिसिप्ट साइड बैंक कॉलम में, और पेमेंट साइड कैश कॉलम में आप लिखेंगे. ठीक है, अब पर्टिकुलर्स में लिखना क्या है, आपने बैंक में लिखा है, आपने बैंक कॉलम में लिखा है, तो जब आप बैंक कॉलम में लिखेंगे तो उसके सामने बैंक मत लिखना, उसके सामने आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट. अगर आपने बैंक कॉलम में अमाउंट लिखी है तो पर्टिकुलर्स या रिसिप्ट में आप क्या लिखेंगे, टू कैश, और LF के कॉलम में C लिख देना. C मतलब कॉन्ट्रा है, और ये ट्रांजेक्शन की डेट है 10th, यहाँ पे भी 10 तारीख. अच्छा, यहाँ पे आप कहाँ लिख रहे हैं, आप कैश कॉलम में लिख रहे हैं, तो उसके सामने आप कैश नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और LF के कॉलम में C लिख देना. ठीक है, LF के कॉलम में C मतलब ये कॉन्ट्रा का ट्रांजेक्शन है. नेक्स्ट पे चलते हैं, वहाँ पे बोला है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, वापस से बैंक में पैसे जमा किए, फिर से कॉन्ट्रा हो गया. बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं मतलब दोनों साइड इफेक्ट आएगी. कॉन्ट्रा मतलब जिसकी दोनों साइड इफेक्ट आती है, रिसिप्ट में भी आएगी और पेमेंट में भी आएगी, क्योंकि बैंक को तो पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो बैंक कॉलम में रिसिप्ट साइड अमाउंट आएगी. 5,000 रुपये आपने डिपॉजिट किए, रिसिप्ट साइड बैंक कॉलम में, और यहाँ पे बैंक लिखा है तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू कैश. अमाउंट आपने बैंक कॉलम में लिखी, इसलिए आप कैश लिखेंगे L, और यहाँ पे आप लिखेंगे कैश कॉलम में पैसे गए आपके, आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, और यहाँ आएगा आपका बाय बैंक अकाउंट. LF के कॉलम में C लिख दीजिए हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए. जब आपका सम हो जाएगा तो आप चेक करना, अगर LF पेमेंट साइड अगर 3 C हैं तो रिसिप्ट साइड भी 3 ही होने चाहिए. नंबर ऑफ C's दोनों साइड इक्वल होने चाहिए. अगर रिसिप्ट साइड 4 कॉन्ट्रा एंट्रीज है तो पेमेंट साइड भी 4 कॉन्ट्रा एंट्रीज होने चाहिए. जितनी कॉन्ट्रा एंट्री रिसिप्ट साइड रहेगी उतनी ही कॉन्ट्रा एंट्रीज पेमेंट साइड भी होनी चाहिए. उसके बाद बोला है चेक गुड्स परचेज फ्रॉम प्राची ऑन क्रेडिट, ये ट्रांजेक्शन नहीं आएगा. गुड्स परचेज फ्रॉम प्राची ऑन क्रेडिट ये नहीं आएगा, क्योंकि आपने कैश बुक का मतलब है कि पैसे या चेक मिला तो रिसिप्ट साइड लिखना है, और पे किया तो पेमेंट साइड लिखना है. तो यहाँ पे तो कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है, तो आप इसको नहीं लिखेंगे. क्रेडिट कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो नहीं लिखना है. नेक्स्ट है चेक रिसीव फ्रॉम नेहा रिटर्न डिसऑनर्ड. ये जो चेक मिला था आपको नेहा का, वो आपने बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया था, वो चेक बाउंस हो गया, तो इसकी उल्टी इफेक्ट आएगी. रिवर्स एंट्री लेनी है आपको, आप इसको पेमेंट साइड लिखेंगे. बाय किसी ने अगर आपको चेक दिया तो आप उसको रिसिप्ट साइड लिखे, और बाद में मालूम पड़ता है कि वो चेक बाउंस हो गया तो अपोजिट साइड लिखना है, पेमेंट साइड लिखना है. उस आदमी का नाम जिसने वो चेक दिया था, और बैंक कॉलम में 500 रुपीज़. और इनकेस अगर आपने किसी को पे किया है, जैसे आपने धनराज को चेक दिया था 6,000 का, और अगर ये बाउंस हो जाता तो इसकी रिवर्स इफेक्ट बैंक में आती थी. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 20 तारीख को, आपने गुड्स परचेज के स्वीट 30 है, तो पेमेंट साइड लिखना है, क्योंकि आपने परचेज किए तो आपको पेमेंट करनी होगी. तो आप यहाँ लिखिए बाय परचेज. अच्छा, पैसे पूरे दिए क्या आपने 5,000 का गुड्स परचेज किया, 5,000 का गुड्स परचेज किया, उस पर 7% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 5,000 इंटू 7/100 350 रुपये ट्रेड डिस्काउंट हो रहा है. तो 5,000 में से 350 अगर TD माइनस किया तो आपको पैसे देने हैं 4650. ठीक है. अच्छा, ये 4650 भी आपने पूरे नहीं दिए, आपने इसका भी आधा पे किया, इसका हाफ होगा 2325. आपने पे किया तो पेमेंट साइड लिखना है बाय परचेज अकाउंट, और कैश में पे किया तो कैश कॉलम में, चेक से पे किया होता तो बैंक कॉलम में हो गया. उसके बाद बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम. बैंक को हमने बोला था तो बैंक ने हमारी तरफ से इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया. कुछ भी पे किया तो वो पेमेंट साइड आएगा, और बैंक ने पे किया तो बैंक कॉलम में आएगा. अमाउंट इज 1000.
उसी तरह से जैसे बैंक ने हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, वैसे बैंक ने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया हमारे बिहाफ में, तो ये रिसिप्ट साइड आएगा क्योंकि ये मिला है हमको। तो आप यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक ने कलेक्ट किया तो ये पैसे आपके बैंक कॉलम में है, तो आप बैंक कॉलम में लिखोगे 1650। ठीक है। नेक्स्ट है 24 को धनराज को जो चेक दिया था आपने, ये वाला जिससे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आपने किसी को चेक दिया और वो बाउंस हो गया। चेक दिया तो पेमेंट साइड लिखा था, अब रिवर्स करना है आपको, डिसऑनर्ड हो गया तो रिसिप्ट साइड लिख देना, उल्टा करना है। मतलब आपको आपने अगर रिसिप्ट साइड कोई चेक की एंट्री किया और वो डिसऑनर्ड होता है तो उसकी इफेक्ट पेमेंट में जाएगी। अभी धनराज को आपने चेक दिया था तो आपने उसको पेमेंट साइड बाय धनराज लिखा था, अब ये चेक बाउंस हो गया तो रिसिप्ट साइड आ जाएगा। डेट है 24, यहाँ पे उसका नाम धनराज अकाउंट और बिल का चेक का अमाउंट था 6000। नेक्स्ट है गुप्ता स्टोर्स, गुप्ता करके कोई स्टोर्स है, उसने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। सो टू रिसिप्ट साइड आएगा क्योंकि पैसे मिले आपको, आप लिखेंगे गुप्ता स्टोर्स और आप बैंक कॉलम में लिखेंगे क्योंकि बैंक में पैसे जमा हुए 7500। लास्ट ट्रांजेक्शन है डिपॉजिटेड कैश इन एक्सेस ऑफ 3920 इन बैंक, मतलब 3920 से जितना भी ज़्यादा पैसा आपके पास है वो पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो कितना पैसा है हमारे पास ये हमको अभी नहीं मालूम पड़ेगा। ध्यान रखना, बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि 3920 बैंक में डिपॉजिट किया है, ऐसा नहीं है। उसने बोला है कि 3920 से जितना भी ज़्यादा पैसा है वो बैंक में डिपॉजिट किया है, 3920 से जितना भी ज़्यादा है। अभी कितना है वो पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम रिसिप्ट साइड की कैश की टोटल करेंगे। ये पैसा मिला है आपको, तो अगर आप इसकी टोटल कर रहे हैं 13,000, 1700, 500 और 6545, इन सब की अगर मैं टोटल करूं तो मुझे ये टोटल मिल रही है, रिसिप्ट साइड की टोटल मिल रही है आपको 21,745। आप टोटल करके देख लेना, रिसिप्ट साइड की टोटल है 21,745, इतना पैसा मिला आपको। और पेमेंट साइड है मतलब ये पैसा गया आपका, यहाँ पे 500 है 7825, सॉरी इसकी टोटल है 7825, फिर आप 21,745 आपको मिला, 7825 आपने पे किया तो माइनस करके आपके पास बचता है 13,920, इतना पैसा बच गया आपके पास। इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, 13,920 इतना पैसा बच गया आपके पास। ये कहाँ से आया? ये रिसिप्ट साइड में जितना पैसा आया था उसकी टोटल की हमने, रिसिप्ट साइड का टोटल है 21,745। थोड़ी देर बाद हमने पेमेंट साइड की टोटल की तो हमको मिला 7825, तो 21,745 में से 7825 माइनस किया तो हमारे पास पैसे बचते हैं 13,920। 13,920 ये पूरा कैश हमको अपने पास नहीं रखना है, वो ट्रेडर ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ 3,920, 3,920 ये कैश अपने पास रखेगा। और इससे जितना भी ज़्यादा है, इससे कितना ज़्यादा है 10,000 रुपये, जितना भी ज़्यादा रहेगा, अगर 1 रुपये ज़्यादा है तो 1 रुपये ही, तो इससे 10,000 रुपये ज़्यादा है तो आप 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो कैश इज़ डिपॉजिटेड इन बैंक। फिर से काउंटर आ गया, आपको समझ गया होगा 10,000 कहाँ से फाइंड आउट किया हमने। बैंक कॉलम में आएगा, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए और यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, LF के कॉलम में C लिखते हैं। ठीक है, ये 10,000 कैसे आया मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। जब हमने रिसिप्ट साइड की टोटल की, ये सब की टोटल की, रिसिप्ट साइड जितने ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी टोटल की, तो वो हमको मिला 21,745, इतना पैसा मिला हमको। फिर जब हमने पेमेंट साइड की टोटल की तो ये हमको मिला 7825, तो मतलब ये आपको पैसा मिला 7825 आपने पे किया तो आपके पास बचेगा कितना 13,920, इतना पैसा बचा। फिर आपने डिसाइड किया कि आप सिर्फ 3920 बचा के रखेंगे, ये इतने पैसों में से सिर्फ 3920 अपने पास रखने हैं, तो इससे जितने भी ज़्यादा है तो 13,920 में से 3920 आपको बचाने, तो आप बैंक में कितना डिपॉजिट करोगे 10,000। बैंक में डिपॉजिट किया इसलिए बैंक कॉलम में लिखा 10,000 और बैंक कॉलम में लिखा तो टू कैश, और इसकी डेट है 30 तारीख, LF के कॉलम में C और पैसा गया आपका 10,000 बाय, यहाँ पे आप लिखेंगे बैंक, क्योंकि आपने कैश कॉलम में लिखा है तो उसके सामने बैंक लिखना है, LF के कॉलम में C लिखना है, डेट 30th और बचा कितना आपके पास बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट इज
3920, इतना आपने खुद ही डिसाइड किया था, इतना आपको बचा के रखना है। ठीक है, सो कैश कॉलम का टोटल हो गया, दोनों साइड सेम टोटल लिखते हैं हम लोग 21,745 जो ग्रेटर टोटल है। सेम लाइन में लिखना है, टोटल ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट ट्रांजेक्शन अब बैंक कॉलम की टोटल करनी है। इसकी अगर आप टोटल करते हैं तो ये टोटल आपको मिलती है 30,650, कोई भी साइड ज़्यादा कम हो सकती है, तो इस बार ये ज़्यादा है 30,650। फिर आप इसके टोटल करेंगे तो ये हो रही है 25,500, ये टोटल हो रही है 25,500। ग्रेटर टोटल दोनों साइड लिखना है, तो 30,650 में से ये टोटल 25,500 अगर आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 5150। उसके लिए आपने पहले से लिखा है बैलेंस कैरी डाउन, और ये मंथ की लास्ट डेट लिखनी है। मार्च मंथ चल रहा है तो मार्च का लास्ट डेट होता है 31st। सो इस तरीके से बैलेंस आ गया, और मार्च मंथ का क्लोजिंग बैलेंस अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अप्रैल 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का कॉलम था, कैश के कॉलम का टोटल 3920, कैश के कॉलम का बैलेंस 3920 और बैंक का 5150। 3920 एंड 5150, इस तरीके से सम हो गया। कॉन्ट्रा आप ध्यान में रखना, कॉन्ट्रा 3 ही केसेस में होता है, 3 के अलावा कोई चौथा केस नहीं होगा। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया तो वो कॉन्ट्रा नहीं होता। और तीसरा है बेरर चेक रिसीव्ड ऑन अर्लियर डेट डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब आपको बेरर चेक मिला था वो आपने बैंक में डिपॉजिट किया। तो आई होप आपको समझ गया होगा। थैंक यू।